हेलो दोस्त, जय हिंद, जय भारत। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। देखो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट तो हमारा ऑलरेडी शुरू हो चुका था चैप्टर, लेकिन हमने इससे पहले ये समझा था कि भाई मैग्नेट क्या होती है, फिर हमने समझा था मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फिर हमने समझा था मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, फिर हमने बीच में एक और टॉपिक डाल दिया था कि अर्थ का मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो जब हमें मैग्नेट की प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज ये सारी क्लियर हो गई, अब हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट करंट का होता है वो कैसे बिहेव करता है। यानी हमें ये तो पता चल गया मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कैसे बिहेव करता था। अब हम देखेंगे जो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे बिहेव करता है, मतलब कुछ डिफरेंस है या फिर सेम है सारी प्रॉपर्टी। जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेट की वजह से, क्या वो कैरेक्टरिस्टिक यहां भी लागू होंगी? तो ये सारी चीजें हम यहां पर देखेंगे। तो पहली बात, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय ओरेस्टेड इन 1820। ओरेस्टेड साइंटिस्ट थे, मैंने इनके बारे में शुरू में ही बोला था कि ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इनके पास कंपास नीडल थी जिसमें कोई डिफ्लेक्शन हो गया, इन्होंने कहा यार ये तो किसी मैग्नेट की वजह से हो सकता है, लेकिन उन्होंने देखा तो आसपास मैग्नेट थी नहीं, तो उन्होंने कहा ऐसा यहाँ कौन है जिसने मैग्नेट की तरह वेव किया, तो पता चला करंट कैरिंग वायर ने मैग्नेट की तरह वेव किया था। ठीक है, तो वही बात है। आगे, अ करंट कैरिंग वायर वाज एबल to deflect a compass needle. It was concluded that a current flowing in a wire always give rise to a magnetic field around it. यानी कि अगर करंट कैरिंग वायर अपने पास रखी हुई कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर सकता है, इसका मतलब क्या है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, द इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट लाइज इन द फैक्ट दैट इट गिव राइज टू द मैकेनिकल फोर्स। यानी कि इन्होंने एक इंपॉर्टेंस बताने की कोशिश की है कि भाई क्या फायदा क्या हो गया अगर करंट कैरिंग वायर ने मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स प्रोड्यूस कर दी, तो इससे क्या फायदा हो गया? देखो, इससे क्या फायदा हो गया, इससे मैकेनिकल फोर्स मिल गई हमें। मैकेनिकल फोर्स का मतलब क्या होता है, जो मस्कुलर फोर्स की हेल्प से कोई भी वर्क हो। अब एक बात बताओ, कंपास नीडल ऐसे रखी है, मैं चाहता हूं इधर हो जाए, तो क्या करूं, पकड़ूंगा इधर मोड़ दूं, तो भाई ये मुझे मैकेनिकल फोर्स खुद लगानी पड़ रही है। अब क्या हुआ कि कंपास नीडल ऐसे रखी है, इस करंट कैरिंग वायर ने इसको डिफ्लेक्ट कर दिया, तो एक तरीके से उसने कौन सी फोर्स दे दी, मैकेनिकल फोर्स दे दी। तो वही कह रहा है कि द इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट लाइज इन द फैक्ट दैट इट गिव राइज टू द मैकेनिकल फोर्स। यानी हमें खुद फोर्स नहीं देनी पड़ी इसको, हमने से कोई फोर्स दी थी कंपास नीडल को कि आप इस डायरेक्शन में हो जाओ, ये कंपास नीडल को मैग्नेटिक फोर्स उस करंट कैरिंग वायर ने दे दी। तो इसीलिए उसकी इंपॉर्टेंस भी बता दी कि ये मैकेनिकल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है करंट कैरिंग वायर। ठीक है, आगे, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से भी जाना जाता है। तो नाम से समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रो फॉर इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट है, और मैग्नेटिज्म फॉर मैग्नेट, यानी एक तरीके से ऐसे समझ लो कि इन दोनों का एक संबंध बन गया, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट दोनों में एक रिलेशन है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है तो मैग्नेटिज्म है, तो इसलिए नाम पड़ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे इसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां पे वो वाला जो एक्सपेरिमेंट अभी हमने बोला था वो यहां पे थोड़ा सा दिखा भी दिया गया, जैसे कि अब यहां पे हमें कंक्लूजन भी देखेंगे। हमें इतना तो पता है कि जब भी करंट कैरिंग वायर हो, यानी किसी भी कंडक्टर में से करंट फ्लो करे, तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और दिखाई देगी जो भी हमने नहीं बोली है। जैसे देखो, हमने यहाँ पर बैटरी या सेल लगाया, स्विच क्लोज किया, इसमें करंट गया। ठीक है, जो करंट गया तो सीधी सी बात है, इसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि इसके आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, क्लियर है। अब आगे एक और डायग्राम है, करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड या फिर कहो कंपास नीडल की, जो अपन की कंपास नीडल है वो अपना डायरेक्शन भी रिवर्स कर लेगी। जैसे ऐसे समझो कि मान लो कंपास नीडल है, ठीक है, अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो मान लो इस कंपास नीडल ने अपना डिफ्लेक्शन शो किया इस तरफ। ठीक है, कंपास नीडल ने शो किया डिफ्लेक्शन लेफ्ट की तरफ। अगर यही करंट अब राइट की तरफ हो, वो नीचे की तरफ हो जाए, जो करंट ऊपर जा रहा था तो कंपास नीडल ने डिफ्लेक्शन शो किया लेफ्ट की तरफ। अगर ये कहना है करंट अपना डायरेक्शन रिवर्स कर ले, यानी कि उल्टा कर ले, तो इसका डिफ्लेक्शन भी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्योंकि शुरू में, अब अगर आपको याद हो तो मैं बार बार ये बोल रहा था कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन होगा, पर मैंने बोला लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा, क्योंकि डिफ्लेक्शन तो दोनों ही है। लेफ्ट में होगा तो भी डिफ्लेक्शन,
राइट में हुआ तो भी डिफ्लेक्शन। तो बार बार हम ये बोल रहे थे कि जब भी कंपास नीडल करंट कैरिंग वायर के पास रखी जाएगी उसमें डिफ्लेक्शन होगा, पर हमने ये नहीं बोला था डिफ्लेक्शन लेफ्ट में होगा, डिफ्लेक्शन राइट में होगा। अब समझ लो कि अगर करंट का डायरेक्शन ऊपर है और मान लो कंपास नीडल का डिफ्लेक्शन लेफ्ट में हुआ, अब अगर आपके मन में डाउट आ रहा है कि लेफ्ट में क्यों हुआ, तो जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा डिस्कस करेंगे, बताऊंगा कि लेफ्ट में ही क्यों हुआ, लेकिन चैप्टर के आगे बताऊंगा, बाद में टॉपिक्स आएंगे। फिलहाल मैं जो समझाना चाह रहा हूं ये समझाना चाह रहा हूं कि करंट का डायरेक्शन बदलता है तो मैग्नेटिक नीडल की डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी बदलती है, सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूं। तो मान लो करंट गया ऊपर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड ने डिफ्लेक्शन शो किया इधर, तो अगर ऊपर जाने में मैग्नेटिक फील्ड का डिफ्लेक्शन इधर से हो रहा है तो नीचे आने में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसके अपोजिट होगा। यानी कि अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स करोगे तो भाई दो ही डायरेक्शन है, या तो करंट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कोई और है नहीं है। तो मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन या तो यहां होगा या फिर यहां होगा। तो कंक्लूजन ये निकला कि कंपास नीडल अपना डायरेक्शन रिवर्स करेगी अगर मैग्नेटिक फील्ड भी अपना डायरेक्शन रिवर्स करेगा तो। क्लियर है? अब कैसे डिसाइड होता है कंपास नीडल का डायरेक्शन क्या होगा वो अपन पढ़ेंगे, वो सारी बातें अपन अपने लेक्चर्स के अंदर करेंगे। तो क्लियर है? तो ये एक एक्सपेरिमेंट इस टाइप का आता है, यहां से करंट प्रोवाइड हो रहा है, यहाँ पर कंपास नीडल रखी है, कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, यहां पर करंट नहीं था तो कंपास नीडल डिफ्लेक्ट नहीं हुई, यहां पर करंट है तो कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हो गई। क्लियर है दोनों डायग्राम अच्छे से? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है द डिफ्लेक्शन ऑफ अ कंपास नीडल बाय द करंट कैरिंग वायर इन द अबव एक्सपेरिमेंट सो दैट एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। बार बार वहां बना के वही बात बोल रहा है कि भैया करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, फिर तुमने वही बात बोलती। ठीक है, कि कंपास नीडल का डिफ्लेक्शन ये बता रहा है कि भैया हो गया, करंट प्रोड्यूस हो गया, नहीं करंट नहीं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया करंट के फ्लो करने की वजह से। ठीक है, या मैं खुद थक गया हूं बार बार इस बात को यूज करते हुए कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि काम यूज हो गया। ठीक है, और तुम समझिए ना कि हाँ भाई करंट कैरिंग वायर ने मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर दिया और मैकेनिकल फोर्स दे दी। ठीक है, नेक्स्ट, इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द वायर ए बी, यानी कि जो इस वाले एक्सपेरिमेंट में मैं समझाया कि अगर ये ए बी में फ्लो होने वाला डायरेक्शन को हम रिवर्स कर दें, करंट डायरेक्शन रिवर्स कर दें तो मतलब या तो ऊपर जाएगा करंट या नीचे जाएगा। अगर करंट के डायरेक्शन को रिवर्स किया इस ए बी वायर में या इस ए बी कंडक्टर के अंदर तो क्या होगा, तो ये होगा कि बाय रिवर्सिंग द बैटरी कनेक्शन, अब वो बता रहा है कि करंट कैसे बदलेगा। तो ये करंट कैसे बदलेगा, बैटरी है, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट जाता है। अब तुम चाहते हो करंट का डायरेक्शन बदल दो, भैया लो बैटरी को बदल दो, इधर पॉजिटिव हो तो उधर नेगेटिव, अब करंट ऐसे जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने लगे आते ये भी बता दिया करंट भी कैसे बदलेगा। ठीक है, समझ गए? तो उन्होंने बता दिया भाई रिवर्सिंग द बैटरी, बैटरी को रिवर्स कर दो करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो वी विल फाइंड दैट अ कंपास नीडल इज डिफ्लेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो हमने ये फाइंड किया कि जैसे ही करंट का डायरेक्शन रिवर्स हुआ मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन रिवर्स हो गया। अगर पहले लेफ्ट था तो अब राइट हो गया, पहले राइट था तो अब लेफ्ट हो गया। आगे, दिस शो दैट व्हेन वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द वायर, यानी कि ये शो करता है कि जब भी करंट फ्लो होने वाला जो कंडक्टर के अंदर है वो रिवर्स होगा तो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट आल्सो रिवर्स, यानी उसके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी रिवर्स होगा। समझ में आया? ऐसे समझ सकते हो, करंट कैरिंग वायर है, अगर उसका मैग्नेटिक फील्ड किसी भी एक्स डायरेक्शन में है और करंट कैरिंग वायर का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। अब आपके मन में बात आ रही होगी कि सर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा जब करंट फ्लो कर रहा है और रिवर्स होके किधर होगा। बिल्कुल सही बात है, वो सारी बातें अपन डिस्कस करेंगे जब हम ये पढ़ेंगे कि करंट कैरिंग स्टेट वायर और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर इन दी शेप ऑफ कॉइल सोलिनॉइड, वहां क्लियर करेंगे। फिलहाल कॉन्सेप्ट समझने का ये है कि करंट का डायरेक्शन रिवर्स करने पर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को भी रिवर्स होना पड़ता है। करंट का डायरेक्शन बदला, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बदलेगा। अब जो भी हो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, अभी हमने बात नहीं की है, हमने करंट कैरिंग वायर की वजह से अभी ये बात ही नहीं की कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कहां होगा। तो हम कैसे बताएं कि अब करंट को रिवर्स करने पर किधर हो जाएगा। बट हम एक बात जरूर कह रहे हैं कि करंट कैरिंग वायर के अंदर करंट का डायरेक्शन रिवर्स करने पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन रिवर्स होगा। और जब हमें यह पता चल जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किधर है तब हम बता देंगे कि रिवर्स होने के बाद किधर हो गया। क्लियर? अभी पॉइंट ये याद रखो
कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा करंट कैरिंग वायर के अंदर करंट का डायरेक्शन रिवर्स करने के बाद। ठीक है, आगे एक छोटा सा पॉइंट है, अ concealed current carrying conductor can be located due to the magnetic effect of current by using a floating compass। यानी ये वही वाली बात कर रहा है कि मान लो कोई हिडन करंट कैरिंग कंडक्टर है, हिडन करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब है किसी दीवार के अंदर कोई कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो उसको हम पता कर सकते हैं बाय यूजिंग अ फ्लोटिंग कंपास। फॉर एग्जांपल इफ द फ्लोटिंग कंपास इज मूव्ड ऑन अ वॉल, कंपास को वॉल के पास लेके जाओ जिसके अंदर छिपा हुआ करंट कैरिंग वायर होता है ना, कि दीवार के अंदर से करंट कैरिंग वायर निकल जाते हैं, तो हमें बाहर से तो दिख नहीं रहा, लेकिन हमें अंदर पता करना है कि भाई इस दीवार के अंदर करंट कैरिंग वायर है कि नहीं कोई, तो कैसे पता चलेगा? पास में कंपास को लेके जाओ, इट्स नीडल विल डिफ्लेक्शन एट दैट प्लेस वेयर करंट कैरिंग वायर इज कंसील्ड। ठीक है, तो उस करंट कैरिंग वायर की वजह से उस मैग्नेटिक नीडल में क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्शन आ जाएगा, तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे आसपास कहीं ना कहीं करंट कैरिंग वायर है जो हिडन करंट कैरिंग वायर है। क्लियर है मेरे भाई? आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। फिलहाल हम लोगों ने 3 टॉपिक डिस्कस कर लिए। पहला टॉपिक डिस्कस कर लिया था कि भाई मैग्नेट वगैरह क्या है। अब हमारा मेन टॉपिक तो यही है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन ये थर्ड लेक्चर में इसलिए शुरू हो रहा है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से पहले इतना तो पता हो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेट क्या होता है, यानी जो मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है उसके बारे में तो जानकारी हो, तभी तो बताओगे करंट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो कैसा मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो इसलिए हमने वो चीजें समझी थी। अब हमारा यहाँ टॉपिक स्टार्ट हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, या फिर कह सकते हो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम ये पढ़ेंगे कि करंट जब फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस होगा, किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे उसको डिस्क्राइब करेंगे। इसके लिए हम 3 कैटेगरी पढ़ेंगे। 3 कैटेगरी कह सकते हो या फिर कह सकते हो 3 केसेस पढ़ेंगे। अगर आपको याद हो तो आपकी बुक में दिए होंगे। एक पढ़ेंगे जब हमारा करंट कैरिंग वायर स्ट्रेट है, जब हमारा करंट कैरिंग वायर स्ट्रेट है, तो हमारा करंट कैरिंग वायर स्ट्रेट है और उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो हम पता करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इसमें है, किस डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसको कैसे डिस्क्राइब कर रही है। फिर हम कहेंगे ना ना अब स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर को छोड़ो, अब इसको मोड़ दो तो कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं। तो जब करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर को मोड़ देंगे तो एक कॉइल बन जाएगा, और जब उस कॉइल में करंट फ्लो करेगा, तो हम जानते हैं जब भी करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो स्टडी करेंगे कि अब करंट कैरिंग वायर की वजह से कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कहां डायरेक्शन है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिस्क्राइब कर रही है मैग्नेटिक फील्ड को। और एक डिस्कस करेंगे कि अगर एक बार तो स्ट्रेट था, एक बार मोड़ दिया, अब एक तो वो लगा दिया स्प्रिंग की फॉर्म में, जिसे सोलिनॉइड बोलते हैं अगर याद हो तो सोलिनॉइड की शेप में अगर करंट कैरिंग वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस होगा। तो आप थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे होंगे क्योंकि चैप्टर का नाम ही है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट फ्लो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो हम डिफरेंट कंडीशंस में देखेंगे कि करंट फ्लो करने पर किस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, क्या उसका मैग्नीट्यूड होगा, क्या उसकी स्ट्रेंथ होगी, क्या उसका डायरेक्शन होगा, जब स्ट्रेट होगा, जब सर्कुलर होगा, जब सोलिनॉइड होगा। क्लियर है? तो ये सारी बातें अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।